अब लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है कि हाथ जो है वो अंदर की तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहे। अगर आपको जैसे अंदर से भी मूवमेंट करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूँ। आपको अंदर, इसके अंदर अगर मूवमेंट करवाना है तो आपको इसके अंदर जाना होगा। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने केवल 30 फ्रेम्स क्रिएट कर रखी है, तो यहाँ पर आपको मेन जो एनिमेशन रहेगा हैंड का वो भी आपको 120 फ्रेम के लिए करना है, ताकि 5 सेकंड के लिए आपका एनिमेशन कंप्लीट हो सके। जैसे यहाँ पर मैं गया 120 फ्रेम तक, यहाँ पे मैंने कर दिया F5। ठीक है, तीनों लेयर कौन से हैं, वो तीनों जो जॉइंट है वो वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं एनिमेशन करता हूँ, नंबर याद रखने 10वें नंबर फ्रेम पर। ठीक है, 10वें पर मैंने 10वें नंबर फ्रेम पर तीनों पर F6 किया। काम करते अपन ने यहाँ पे पॉइंट दे रखा है ना पहले से, इसको ये मैंने यहाँ पे बेंड किया। जिस पर अगर आपको एनिमेशन करना है तो उस पर आप की फ्रेम लगा सकते हैं, जिस पे नहीं करना है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर मुझे याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पर भी कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 10वें नंबर फ्रेम पर इसका हाथ ऐसे हो रहा है, तो बीच में हम क्या कर सकते हैं, जिसपे एनिमेशन किया है उसको हम क्लासिक ट्विन कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरीके से एनिमेशन दिखेगा। अब इसके अंदर जो भी फ्रेम्स है वो आपको बाहर की तरफ भी 120 फ्रेम ही रखनी है। ठीक है, लेयर के बाहर आए, हम सिंबल के बाहर आए, यहाँ पर भी हमने 120 फ्रेम ही रखी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 0 फ्रेम्स रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 फ्रेम रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पर भी अगर बीच में कोई भी एनिमेशन कर देते हो, बीच में अगर आपने यहाँ पर भी कुछ एनिमेशन कर दिया, तो आपने अंदर जितना टाइम ड्यूरेशन रखा था ना इस लेयर के अंदर, सिंबल के अंदर, उतना ही आपको बाहर की तरफ भी रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए क्लास नंबर 24 के अंदर मैंने सभी चीजें मैं चाहता हूँ कि एक बार में आपको समझ में आ जाए। कोई भी आपकी ऐसी क्वेश्चन वगैरह आपका नहीं रहे, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब जैसे इसके बीच में अगर आप एनिमेशन कर देते हो तो ये भी फ्रेम्स आपको जितनी आपको रेंडर करनी है उतनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप थोड़ा सा कोशिश करके एक बार समझने की कोशिश करना इस बात को। मैंने क्लियर कर दिया है, यहाँ पे क्लियर फ्रेम्स कर दिया है, यहाँ पे मैंने कोई एनिमेशन नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक चीज मैं आपको और समझाता हूं। जैसे ये मैंने 40 पर मैं गया, 40 पर जो अपना हाथ था वो 10 तक तो यहाँ पर रहा, लेकिन 40 पर 32, एक काम करते हैं 32 40 के बीच में एनिमेशन करना है। ये जितना भी रहा ना, ये इसका हाथ कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हाथ ऐसे ही रहेगा, लेकिन 30 to 40 के बीच में इसका हाथ मैं चाहता हूँ कि बैंड हो जाए। 40 पर जाने के बाद इसका जो हाथ है इस तरीके से, एक काम करते हैं थोड़ा सा ऐसे हो जाए नीचे की तरफ। ठीक है, हमने यहाँ पर बीच में क्लासिक ट्विन डाला। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पे भी डायरेक्टली क्लासिक ट्विन डालोगे तो मूवमेंट नहीं है तो वो क्लासिक ट्विन होगा ही नहीं, इसी जगह पे रह जाएगा। देखिए, कोई हमने चेंजेस नहीं किया तो ये खाली हाथ ऐसे रह गया, लेकिन एनिमेशन अपन ने यहाँ से किया तो क्लासिक ट्विन यहाँ पे काम करेगा। तो इस पे एनिमेशन करने का और क्लासिक ट्विन लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये अपन ने हाथ के अंदर एनिमेशन कर दिया 40 फ्रेम्स तक। ठीक है, पहला 10वें पे, दूसरा 40 पर, दूसरा हाथ पे दूसरे हाथ की बारी आती है। ये दूसरा हाथ है, अंदर गए, यहाँ पर भी 25 सेकेंड के लिए कर रखा है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, क्लासिक ट्विन को हटाया, क्लियर फ्रेम कर लिया, यहाँ से सारे फ्रेम्स क्लियर हो गए। यहाँ पर भी अभी हम 40 फ्रेम्स तक क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि 40 फ्रेम्स किया तो इसका जो हाथ का जो एनिमेशन होगा वो बार बार होगा। बार बार कैसे, 40 फ्रेम्स तक अपन ने कर दिया तो उसके बाद में एनिमेशन क्या होगा कि बार बार जो आपने हाथ को ऊपर नीचे किया वो बार बार एनिमेशन ऊपर होता ही जाएगा। अगर आप इसको अपने फाइल टाइम से अगर ज्यादा कर देते हो तो इस पे क्या होगा कि वो ज्यादा रहेगा, एनिमेशन उसी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे भी अगर हम 120 फ्रेम करते हैं तो अपन अपना जो एनिमेशन रहेगा वो बीच में बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, एक बार आप इसको ट्राई जरूर करना। ये क्लास देखने के बाद समझने की पूरी कोशिश करना कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, क्या क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं, फाइल सेव हो जाएगी, बेहतर रहेगा अपने लिए भी। अभी मैं चाहता हूँ कि 10वें नंबर फ्रेम पर मैं कुछ एनिमेशन करूं और ये जो हाथ है ये थोड़ा सा मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करूं। ओके, यहाँ तक ठीक है, काफी रहेगा ये। और यहाँ पर देखिए अब ये हाथ थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो अभी हम मुझे इस वाले लेयर पर भी थोड़ा एनिमेशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए अभी हमने यहाँ पर भी कर दिया, तो पिछले वाले में हमने क्या किया था, इस वाले हाथ पर इस जगह पे हमने कोई एनिमेशन नहीं किया था, लेकिन अभी हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है,
और यहाँ पर जो हैंड रहता है उसका एनिमेशन धीरे धीरे एडवांस के अंदर हम जाएंगे तो इसका भी बताऊंगा मैं कि कैसे अगर वो किसी को जैसे अगर कोई हाथ बता रहा है, मान लीजिए हाथ में कोई उसने ग्लास लिया है तो वो कैसे लेगा वो भी हम जानेंगे। लेकिन यहाँ तक भी अगर आप सीख गए तो आपका नॉलेज इतना हो जाएगा कि आपको कैसे सिंबल के अंदर काम करना है, कैसे फाइनल रेंडर निकालना है वो आप समझ पाएंगे। मैं बोल थोड़ा ज्यादा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना जरूरी है, गला बैठ गया है आपको, लेकिन समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं जब तक समझाऊंगा तब तक कि आप सीख नहीं जाते हो। ठीक है, अभी हमने दोनों के बीच में एनिमेशन कर दिया, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया है तो इसका आप एनिमेशन देख पाओगे इस तरीके से हो रहा है। यहाँ से भी एनिमेशन हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हिल नहीं रहा है तो इसको भी हमें हिलाना जरूरी है। यहाँ तक देखिए, ठीक है, और क्लासिक ट्विन कर दिया तो अब यहाँ से भी ये देखिए हिलना शुरू हो गया है, एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अभी हम वापस से इसके भी हम क्या करेंगे 30 to 40 सेकेंड के बीच में 30 to एक काम करते हैं 30 to 40 फ्रेम्स के बीच में एनिमेशन करते हैं इसके अंदर भी, ठीक वैसा जैसे कि हमने इस हैंड के अंदर किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, केवल इसी को हम सेलेक्ट करते हैं, हाथ को अपन ने वापस से ये सेट कर दिया नीचे, बेसिक सा एनिमेशन है। और इसको भी अपन ने क्या कर दिया, इससे के भी वापस से लाके छोड़ दिया और इसको भी अपन ने पहले जैसा सेट कर दिया। ये देखिए थोड़ी सी गलती कहीं कई बार हो ही जाती है।